Hello बच्चों, let's read the question. Question says let R is equal to A comma B such that A comma B belongs to Z and A minus B is divisible by 5. Show that R is an equivalence relation on Z. तो हमें इसको शो करना है R जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है Z पर. इसको शो करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, let R be a relation on a set A on A, then R is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric and transitive. आर हमारा क्या नहीं, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो. रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट क्या हो, खुद के साथ रिलेटेड हो. सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए. ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है तो ए को सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए. तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा. जब तीनों हो जाएंगे तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस बन जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट जो रिलेशन है क्या डिफाइन किया गया है, ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड जो ए माइनस बी है इज डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब क्या होगा, ए बी के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी हमारा डिविजिबल बाय 5 होगा. दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी is divisible by 5 होगा. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे. रिफ्लेक्स सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लिखेंगे, लेट करेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड. रिफ्लेक्सिविटी क्या करना होगा, हमें जेड का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यही तो प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए. तो हमने क्या करा, कोई भी एलिमेंट लिया, आर्बिट्री एलिमेंट है हमारा, कोई भी हमने जेड एलिमेंट चूज की, जेड से एक एलिमेंट चूज किया ए. नाउ ए माइनस ए ये हमें क्या देगा, 0 देगा. तो ए माइनस ए हमारा क्या आया, 0 विच इज डिविजिबल बाई 5. ये हमारा क्या आ गया, डिविजिबल बाई 5 आ गया. अगर ये 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड आएगा, बिकॉज ए हमारा आर्बिट्री एलिमेंट हमने चूज किया था. दिस इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. रिलेशन हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया. फिर इसको हम चेक करेंगे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे दो एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी. अगर ए बी के साथ रिलेटेड है इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 आएगा, इज डिविजिबल बाई 5. अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 है तो b माइनस ए भी तो हमारा डिविजिबल 5 होगा. देन दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. अगर b माइनस ए हमारा डिविजिबल बाई 5 हो गया, इससे हम क्या कह सकते हैं, b इज रिलेटेड टू a. सो दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक. रिलेशन हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक. अगर a माइनस बी हमारा डिविजिबल बाई 5 है तो b माइनस ए भी तो हमारा डिविजिबल बाई 5 होगा. यहाँ से हमने माइनस को तो कॉमन लिया है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हमारा मल्टीपल होगा 5 का. करके जैसे सपोज हमारे पास b माइनस ए माइनस बी 25 आया तो b माइनस हमारा कितना आएगा, -25. इसी बार 5 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, तो -5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, -25. तो अगर a माइनस बी हमारा डिविजिबल बाई 5 है तो b माइनस ए ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 5. तो b a से रिलेटेड हो गया. अगर b a से हमारा रिलेटेड हुआ तो r हमारा क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे. लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए हमारा किसके रिलेटेड है, बी से,
एंड जो बी है वो किससे रिलेटेड है, सी से। अगर ए बी से रिलेटेड, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ए माइनस बी हमारा डिविजिबल बाई 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 5 का मल्टीपल, ए माइनस बी 5 का मल्टीपल ही तो होगा, तो 5 इंटू के वन टाइम्स इसको लिख सकते हैं। एंड बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू के टू, और के वन कोमा के टू कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड से। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। सो 1 प्लस 2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5k1 प्लस 5k2। तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना आया, ए माइनस सी इज इक्वल टू 5 को कॉमन ले लेंगे, k1 प्लस k2 आ जाएगा। k1 प्लस k2 हमारा क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, k3 ले लेंगे। वेयर जो k3 है हमारा वो किसके इक्वल है, k1 प्लस k2 के, और ये भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। सो दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी आ गया। अगर ए हमारा रिलेटेड टू सी है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया। सो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।